ये बीज जब मंडियों में जाएगा तो ये उस बीज को उठा लेते हैं और अच्छी थैली में अपनी कंपनी फर्मों के नाम थैली लेके 10 गुना कीमत पर किसानों को इसको बेचते। बीज उगाया नहीं जाता, बीज किसानों को दिया नहीं जाता, मंडियों से उस अनाज को खरीदते हैं और उसको किसान को सर्टिफाइड बीज बता के 10 गुने भाव में बेचते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान तो आर्थिक दृष्टि से टूट ही रहा है, उसकी फसल नहीं बढ़ पा रही। ये देश की हानि है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इस मामले को एसओजी को देना चाहूंगा, ये सीबीआई को दिया जाए। जिन्होंने गड़बड़ की उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। सस्पेंशन तो मैं कोई पनिशमेंट नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने मिलजुल के किसान को बर्बाद करने का काम किया वो तो जेल के शिक्षों में जाने चाहिए। शनिवार को हनुमानगढ़ जिले के चग्यारा एलकोएस एक गांव में अचानक पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली बीज घोटाले का ऐसा खुलासा किया कि मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। जिस खेत में बीज कंपनी ने गवार का प्रमाणिक बीज उत्पादन होने का दावा किया था, वहां पर हकीकत में कपास की फसल लहलहा रही थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक आप देखिए कि जयशंकर बीज कंपनी को यहां गवार बीज तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। दस्तावेजों में इस काम के लिए एक संदेश नामक व्यक्ति का एग्रीमेंट भी दिखाया गया, जबकि खेत मालिक रामस्वरूप के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। ना तो ऐसा कोई किसान गांव में रहता है और ना ही रामस्वरूप नाम का कोई भी बेटा है। तो थाने तो कुछ पतो पहला लग गयो भी ना माने कोई पतो कोनी हो जी, मानता है आज पतो लगियो। आज ही मान तो सुबह पतो लगी। मंत्री जी आउन ला रे आ कहानी थारे खेत में मैं जी गिन्ना ना जम्मा बंद दी ना कोई मारो ताल्लुक होता है बाव नहीं थे देखते तो होगा जदा फसल कोई निरीक्षण खातिर हम तो उसी ना जी कोई मतलब रामस्वरूप जी कुछ नहीं पता ना माने जान कौन जी मारी जम्मा बंदी कौन ले गए। एक बात बताओ, थाने जी की या कंपनी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लाग रही है सरकार सागे, वो कॉन्ट्रैक्ट को तो थाने नॉलेज में होगा को ना जी को नहीं हां जन मास फर्जी है जी। ठीक है ये आज तक जानते ही नहीं है, जिस कंपनी का बीज है वहां गए ही नहीं कभी ये। और ये जो सुदेश है इसको भी नहीं जानते नहीं जी कौन है, मतलब ये तरह का बहुत बड़ा फर्जी बड़ा चल रहा है। जो फोटो लगी हुई है वो पता नहीं कौन है, इस गांव का ही नहीं है। जांच करके या तो सरकार मौजूद है या फर्म दे माने ठीक है। आज हमारी जमीन आ तो बेच दिया कहीं साहब तो गलत उपयोग करे हुआ है, मुआवजा दे। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर और इसके साथ ही जो करारनामा हुआ वो भी मीडिया के सामने रखा और कहा कि ये किसानों के साथ खुला फर्जीवाड़ा है। निरीक्षण के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीज कंपनियां किसानों को महज 20 से 60 रुपए किलो की फसल खरीदकर उसी को फैक्ट्री में पैक करके 700 से 1000 रुपए किलो तक बाजारों में बेच रही है। यानी कि किसानों को ठग कर उन्हीं की फसल को 10 गुना महंगे दामों पर बाजारों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 800 लोकेशंस पर ऐसे कागजी खेल हो रहे हैं जहां पर असल में बीज उत्पादन नहीं बल्कि धंधा चल रहा है। मैंने आपको तकलीफ दी, यहाँ तक लाया, बड़ी दूरी है, किसानों के हित में आपको यहाँ पर इस खेत पे लाया। ये है 11 LKSA और इनको बताया है, ये रामस्वरूप जी है, ये इनका खेत है, इनका बेटा बताया गया सुदेश, इनके कोई बेटा नहीं है। और यहाँ बताया है गुआर बोना, गुआर है नहीं, आपकी आंखों को देखो नरमा हुआ है। और इसको प्रोग्राम मिला था सीड तैयार करने का, गुआर का सीड तैयार हुआ नहीं। तो ऐसे सीड सारे ऐसे ही तैयार हो रहे हैं। मैं देखने दिखाने के लिए आपके आया हूँ, पूरे एरिया में अधिकतर ऐसे सीड तैयार हो रहे हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी, सरकारी जो कंपनी है वो भी इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हैं और असली सीड तैयार हो नहीं रहा। तो मैं जो पहले गंगानगर में आया था, जब मैं एक बयान दिया था कि नकली सीड किसानों को दिया जा रहा है, उस समय कुछ लोगों ने इस बात पर बड़ी आपत्ति प्रकट की थी, बीज तो नकली होता ही नहीं, यहाँ तो नकली का बीज ही नहीं है, और बीज की सोइंग की नहीं। और अब ये बीज फिर इतना कहाँ से आता है? इतना बीज जो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% आप वेरीफाई कर लेना। ये बीज जब मंडियों में जाएगा तो ये उस बीज को उठा लेते हैं और अच्छी थैली में अपनी कंपनी फर्मों के नाम थैली लेके
10 गुना कीमत पे किसानों को इसको बेचते हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस गोरखधंधे की जांच सीबीआई या फिर एसओजी से करवाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े में निजी कंपनियों के साथ साथ सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों की मिलीभगत भी है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी गतिविधि पर कोई सरकारी निगरानी तक नहीं थी। मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर केवल निलंबन नहीं बल्कि वेतन रोकने और उनसे वसूली करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और अधिकारी किसानों के हित से खिलवाड़ नहीं कर सके। मंत्री किरोड़ी ने खुलासा किया कि ये कंपनियां न सिर्फ किसानों को ठग रही है बल्कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकार से अनुदान भी ले रही है। ये पूरा तंत्र किसानों की मेहनत पर डाका डाल रहा है। सर इसमें किन किन की भूमिका मानते हैं? वो तो जांच का विषय, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे 40 पॉइंट और हैं, आपको और थक जाओगे थोड़ा, मैं तकलीफ दूंगा। आप कई पॉइंट पर सरकारी फर्म का बयान लो। सरकारी फर्म है सर, जो सरकारी आप कह रहे हो वो भी इस तरह से फर्जी कार्यक्रम देती है। मेरे को जो लगता है, क्योंकि प्राइमरी फेसा में कह रहा हूँ कि हमारी जो कुछ फर्म है वो भी नीचे के स्तर पर हो सकता है, तो उनकी जानकारी में नहीं होगा तो उन्होंने आंख नीचे रखी होगी। सर तो अधिकारी भी निरीक्षण तो करते होंगे। अधिकारी यहाँ है, इसका निरीक्षण नहीं। रामस्वरूप जी को पूछ लो, अभी उनका बयान ले लो। सर एक मिनट सर एक मिनट सर, इसमें जो विभागीय मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या उसमें भी लैक ऑफ मॉनिटरिंग है सर? वो तो है ही। हमारा बीज प्रामाणीकरण अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, आपने प्रमाणीकरण किया है। मैं बता दूं सर, जो बीज प्रमाणीकरण की होती है ना वो पीलीबंगा यूनिट के अंडर में आती है। यहाँ पर अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक तो गंगानगर यूनिट है, हनुमानगढ़ में पीलीबंगा और अपने हनुमानगढ़ यूनिट है, और गढ़साना है। हर का एक जुरिडिक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इंचार्ज है वो राजेश जी है, वो अभी आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई सुदेश जी है, सन ऑफ रामस्वरूप जी है ना, उनका कोई जयशंकर का एरिया आपके पास अवेलेबल हाँ आया है, लेकिन अभी फरमवाड़ा या हमने इंस्पेक्शन नहीं करा, जो मेरे को अभी फोन पे बात हुई है ना, और वो अभी आए रहे। इंस्पेक्शन कितने बार होता है? 2 मिनट मैं 2 बार होता है। तक कितनी बार हो जाना चाहिए था? एक बार तो हो जाना चाहिए था। दूसरी बार आज हो जाना चाहिए। मैच्योरिटी पर होता है कि जिसमें हम एक्सपेक्टेड यील्ड देते हैं। चलो आप 2 बार नहीं, एक बार हो जाना चाहिए था ना। वो हो गया क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं? वो अभी आ रहे हैं कि भाई मैं कंफर्म करके तो उनको नरमा दिखा दो। हाँ ठीक है ना? जी जी। और आप वहाँ की कह रहे हो, गंगानगर की। अब गंगानगर में घुसते हैं, चलो। हाँ अभी यही का हालात है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर स्थिति यह है कि किसानों को असली नकली बीज क्या बीज ही नहीं मिल पा रहा। कंपनियां उन्हें ठग कर चांदी काट रही है। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित सोर्सेज से ही बीज खरीदें और कंपनियों के झांसे में ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि इस लूट को रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 15 दिन से मेरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी कि बीज उगाया नहीं जाता, बीज किसानों को दिया नहीं जाता। जो अनाज चाहे वो गेहूं का चला जाए, सरसों का चला जाए, मूंग का चला जाए या ग्वार का चला जाए, मंडियों से उस अनाज को खरीदते हैं और उसको ही किसान को सर्टिफाइड बीज बता के 10 गुने भाव में बेचते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान तो आर्थिक दृष्टि से टूट ही रहा है, उसकी फसल नहीं बढ़ पा रही। ये देश की हानि है। इसमें अपने क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखो इसमें ये तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। कार्रवाई तो इसकी मैं चाहूँगा कि ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया जी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके जी इस मामले को एसओजी को देना चाहूँगा। जी जी। ये तो एसओजी को दिया जाए। अगर माना सीएम साहब तैयार हो गए तो पूरे देश की बड़ी समस्या हो गई। हमारे यहाँ तो और भी हो रहा होगा। जी तो सीबीआई को दिया जाए। जी जी। मेरा विभाग तो जांच करेगा ही। जी। जांच करके जिन्होंने गड़बड़ की तो कार्रवाई होगी जी। सस्पेंशन तो मैं कोई पनिशमेंट नहीं मानता जी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने मिलजुल के किसान को बर्बाद करने का काम किया वो तो जेल के सीख में जाने चाहिए।